72 में एक ऐसी फिल्म जो 7 जुलाई रिलीज होने वाली है, लेकिन रिलीज से पहले हो गया है विवाद। फिल्म पर न जाने कितने फसाद पिछले 3 साल में हुए हैं। फिल्म अलग अलग होती है, तस्वीर अलग अलग, लेकिन तासीर सिर्फ एक। तासीर ये जिसमें एक समुदाय ये कहता है कि हमें बनाया जाए निशाना, और दूसरा समुदाय ये कहता है कि असली हकीकत तो यही है। याद ना फिल्म द कश्मीर फाइल्स, आपको याद होगी फिल्म द केरला स्टोरी, और अब 72 और अजमेर 92, इन सब फिल्मों को लेकर बवाल है। बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत, उसके बाद हम डिबेट में लेकर के चलेंगे। जितने स्टेक होल्डर्स हैं फिल्मों के मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। द केरला स्टोरी के बाद विवादों में घिर गई है फिल्म 72 का टीजर देख करके बौखला गए हैं लोग। सोशल मीडिया पर विरोध में लोग एकजुट हुए हैं। फिल्म में 72 कट्टरपंथी का सच दिखाएगा। इस्लाम की छवि खराब करने वाली फिल्म है। कई मौलाना भड़क कर अब ये कहने लगे हैं कि इस्लाम की छवि को बार बार जानबूझ करके खराब किया जा रहा है, कभी द केरला स्टोरी के जरिए, कभी 72 के लिए, कभी अजमेर 92 के जरिए। और अब आपको दिखाते हैं पिछले 8 महीने में वो कौन सी फिल्में हैं जो विवादों में घिरी। हालांकि विवाद में घिरने के बाद अच्छी खासी कमाई भी हुई। पहली फिल्म द कश्मीर फाइल्स, फिल्म जिसमें अनुपम खेर ने मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें कश्मीर पंडितों का दर्द दिखाया गया। उसके बाद आई फिल्म द केरला स्टोरी, जिसमें बताया गया कि जिहादी किस तरह से केरला के लड़कियों का ब्रेन वॉश करते हैं। और अब फिल्म 7 जुलाई रिलीज होने वाली है 72, जिसमें कहा यह जा रहा है कि दिखाया गया है कि 72 का ख्वाब दिखाकर ऐसे जिहादियों का ब्रेन वॉश किया जाता है। जिहादी किस तरह से आतंकी तैरते हैं, ठीक उसी तरह के आतंकी जिन्होंने 26/11 का अटैक किया। और इसके अलावा अजमेर 92, जिसमें अजमेर में 100 लड़कियों के सेक्सुअल असॉल्ट की तस्वीरें और हकीकत दिखाई गई है, इसे भी लेकर के बवाल हो गया है। फिल्म 72 का आतंकवाद पर करारा प्रहार, संजय पूरन सिंह चौहान है 72 के निर्देशक, पवन मल्होत्रा और आमिर बशीर अहम रोल में हैं। 72 से आतंकवाद की मानसिकता पा चुकी गई है। 7 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म 72। हालांकि फिल्म के निर्देशक का ये कहना है, हमें धर्म से किसी भी तरीके का कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ एक सच्चाई दिखाना चाहते हैं। लेकिन 7 जुलाई को ही सच्चाई पता चलेगी कि असल में हकीकत क्या है, फसाना क्या है, हकीकत के कितने करीब या फिर कितने दूर है ये फिल्म 72। रिलीज से पहले टीजर या फिर प्रोमो यानी ट्रेलर जारी किया जाता है। 52 सेकंड का एक टीजर हम आपको दिखाते हैं फिल्म 72 का। उसके बाद आप खुद ही फैसला करें फिल्म को लेकर के आखिरकार विवाद क्यों है। एक एक फ्रेम नई नई कहानियां बयां करता है, देखिएगा जरूर। तूने जो जिहाद का रास्ता चुना है, रास्ता तो लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। हमारी अनछूती तुम्हारी होगी, तुम्हारी हमेशा के लिए। ये था फिल्म 72 का प्रोमो के जरिए आपने ये देख लिया है कि किस तरह से आतंकवाद पर करारा प्रहार किया गया है। फिल्म निर्देशक का ये कहना है कि हम किसी धर्म पर वार नहीं करना चाहते, न ही पब्लिसिटी स्टंट के आधार पर हम 100 करोड़ की कमाई करना चाहते हैं। लेकिन कई ऐसे मौलाना हैं, कई ऐसे मुस्लिम स्कॉलर हैं, कई ऐसे इमाम हैं, कई ऐसे मस्जिद के जानकार हैं जिनका ये कहना है कि बाबा इस्लाम बदनाम करने की कोशिश की गई है। इस्लाम में किसी भी पुराण में, किसी भी धर्मग्रंथ में, किसी भी हदीस में कहीं पर भी 72 का जिक्र नहीं है। आखिरकार कई मौलाना क्यों भड़क गए हैं, सुनिए। 72 हो रहे हैं जो इस्लाम में तशद्दुद देंगे, ये लोगों को आतंकित करेंगे, दहशत देंगे, तो इस्लाम में ऐसे लोगों का तस्वुर नहीं। और इस्लाम सख्ती के साथ ऐसे लोगों की मुखालफत करता है। इस्लाम अमन और सुकून का मजहब है। इस्लाम अपने मानने वालों को अमन की तालीम देता है। इसमें सब गुमराही और लोगों के जहनों में बुराई पैदा करने के लिए, दूसरे से बदजनी पैदा करने के लिए, कौमी इत्तेहाद को तोड़ने के लिए ऐसा पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। देखिए सर, ये जो है ना, सब नफरत फैलाने की जो है ना मशीनें बना रखी हैं, तरह तरह की फिल्में बना के, जैसे कश्मीर फाइल है, केरला है, अभी 72 बना दी। तो ये बकवास है, ये देश को जलाने और हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहा है। इस तरीके की फिल्में जो बन रही हैं, सबसे पहले तो ये है कि ये मजहब को और मजहब के अंदर, उसके धर्म के अंदर जो उसके रुकन हैं उनको इस्तेमाल किया जा, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इस तरीके की फिल्में बननी नहीं चाहिए। और फिल्म 72 को लेकर के विवाद है। कहा यह जा रहा है, कई लोग ये कह रहे हैं कि निशाना साधने की कोशिश है।
बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि फिल्म की पब्लिसिटी लेकर के ये कोशिश होती है कि किसी भी तरह से 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाए और इसके लिए एक धर्म विशेष को बदनाम किया जा रहा है। कई मौलानाओं को आपने एक साथ में सुना है। एक डिबेट को मैं ओपन कर देता हूं, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि पाकिस्तान तक भी 72 हूरों की चर्चा किस तरीके से है। एक बार जितने भी गेस्ट हैं उन्हें ऑनर किया जाए। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा थोड़ी देर के बाद में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। अभिषेक, हमें ये बताएंगे कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक 72 हूरों की चर्चा आखिरकार क्यों है? ये 72 हूर नाम रखा क्यों गया है? क्या जानबूझ करके द कश्मीर फाइल्स, द केरला फाइल्स और उसके बाद फिर 72 हूर नाम रख के एक तरीके का फॉर्मूला निकाला गया है कि एक धर्म विशेष पर निशाना साधा जाए, उसके बाद फिल्म को सुपरहिट बनाने का फॉर्मूला निकाला जाए। अब मेरे साथ में मानवी तनेजा हैं, आप चकपाणी महाराज थोड़ी देर के बाद जुड़ने वाले हैं, आचार्य शैलेश तिवारी हैं, सैयद हसानुल हक हैं जो इस्लामी जानकार हैं, महंत राजूदा थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे, फाजिल अहमद जी हैं मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ में। लेकिन पहले करते हैं अभिषेक शर्मा के बाद में। अभिषेक शर्मा, सबसे पहले आप ये बताएं, 72 हूरें के जो फिल्म निर्देशक हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, क्या कहना है? क्या धर्म विशेष के खिलाफ ये फिल्म है या ये फिल्म आतंकवाद पर करारा प्रहार करेगी? ये अकलत कितने पास है और कितनी दूर है? और बिल्कुल देखिए राशिद, जाहिर सी बात है कि सतपुर सिंह ये वह फिल्म निर्माता है, वह फिल्म निर्देशक है जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो फिल्म बनाई है बहुत कुछ समझ रहा है और इसका मतलब साफ है तो एक आईना दिखाना चाहते हैं कि समाज में क्या रहा है, किस तरीके से मुस्लिम युवकों को किस तरह भड़काया जाता है, किस तरीके से उन्हें आतंकवादी बनाया जाता है। यह कहकर पूर्वों को लेकर है कि भले इस्लाम में यह स्वीकार ना हो लेकिन कहीं न कहीं युवाओं को भड़काया जाता है, भड़काया जाता है। और जितने भी इस तरीके से घटनाएं हुई हैं, आपको पता है देश में विदेश में तमाम जगहों पर आतंकी घटनाएं होती हैं, कहीं न कहीं यह बात लगातार सामने आती है और यही सच्चाई दिखाने का उन्होंने प्रयास किया इस फिल्म के जरिए। हालांकि बिल्कुल अभी फिल्म का टीजर आना बाकी है, फिल्म का ट्रेलर आना बाकी है, यूं कहे फिल्म को लोग देखना बाकी है। लेकिन अभिषेक, मैं चाहूंगा कि पूरी तरह से इस डिबेट में आप मेरे साथ पे रहें। आप चूंकि मेरे कोलीग हैं, कैसे आप सभी सवाल पूछ सकते हैं। सैयद हसानुल हक से मेरा पहला सवाल होगा। सैयद हसानुल हक, चूंकि आप इस्लाम में अच्छी पढ़ाई रखते हैं, आप जानकार हैं कुरान शरीफ के, आप हदीस के बारे में जानते हैं, कहीं बता दीजिए मुझे कि क्या कुरान शरीफ की आयत में, क्या कलमा में, क्या अब्रे रहम में, क्या किसी हदीस में कहीं पर 72 हूर का जिक्र है? राशिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको कह दूं, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं। आपको पहले भी मैंने कहा मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं। मैं एक व्यक्ति विशेष के तौर पे आया हूं, किसी धर्म का प्रवक्ता बन के नहीं आया हूं। बाबा साहब, मैं एक संविधान का मानने वाला हूं, एक वकील हूं, अधिवक्ता हूं। मैं संविधान पे बात कर रहा हूं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी की रूह होती है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की रूह होती होगी। कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए एक नीची सोच को लेके एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, मैं किसी सोच के खिलाफ हूं। मैं इस सोच के खिलाफ हूं हिंदुस्तान की एकता अखंडता को तोड़ने का काम कर रहा हूं। मैं इस सोच के खिलाफ हूं। आज आप कभी धर्म विशेष के नाम से आपके इलाज हुई, आप 3200 एफआईआर निकाल के अगर दे लीजिए, 32 लोगों का नाम लिया, 3200 आप निकाल के नाम है कि 3200 कंप्लेन दे, तो मैं समझू आप वाकई आप बड़े पत्रकार लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, कॉल पे करेंगे, कॉल घुमाएंगे, केरला से चलाएगा उनका। 3200 एफआईआर नहीं दिखा सकते हैं। आज देश में मेरे दोस्त, मैं जहां का रहने वाला हूं बिहार का, ये तमाम लोग दोस्त जो है हिंदू, शायद एक आध दोस्त मुसलमान है, वो बोलते हैं भाई इस डिबेट में बैठते क्यों हैं आप? आपको देखिए कुलदीप सिंह सेंगर, उस पर क्यों नहीं बनाते आप बलात्कारों पे? एक साल तक बीजेपी का रहा, वो बलात्कार के आरोप के बावजूद भी है। आप ब्रिजभूषण सिंह के बारे में क्यों नहीं बात करते? आप है उस पर क्यों नहीं मूवी बनाते हैं? उस पर क्यों नहीं? बेटियां हमारी देश की, जो हमारी देश के मेडल लाके आती है बाहर से, उस पर नहीं बना रहे हैं आप? उस पर सबसे लोग करते हैं। देश सबसे मुद्दा नहीं है, देश का है मुद्दा है 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात है। आज कहाँ है वो रोजगार? देश में लोगों को रोजगार नहीं, बेसहारा है। यानी आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं फिल्म बनाने में पिक एंड चूज हो रहा है, एक धर्म विशेष के खिलाफ तो फिल्म बनाई जा रही है, लेकिन फिल्म अब हकीकत से दूर होती जा रही है और कहते हैं कि इंस्पायर्ड बाय ट्रूथ। एक बार आचार्य शैलेश तिवारी को मैं लेकर के आता हूं। आचार्य शैलेश तिवारी, फिल्म द कश्मीर फाइल्स क्या प्रोपेगेंडा फिल्म थी? फिल्म द केरला क्या प्रोपेगेंडा फिल्म है? 72 हूरों के नाम पर फिल्म बन रही है, क्या ये इस्लाम और मुसलमान का निशाना है? जो कश्मीर फाइल थी वह कश्मीर के सत्ता पर आधारित थी। मैं जो भाई बिहार के बैठे हैं उनसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या वहां महात्मा गांधी की आत्मा और बाबा साहेब अम्बेडकर की आत्मा रो नहीं रही होगी? कश्मीर में हिंदुओं को चुन चुन करके मारा गया, उनकी हत्याएं। अभी 72 हूरों की बात करें, 72 हूरों की बात करें। आचार्य शैलेश तिवारी, कश्मीर फाइल पर हम बात करेंगे, फिर हम केरला फाइल पर बात करेंगे, इसके बाद 72 हूरों की बात करेंगे। 72 हूरों को बात कर करके जितने भी मौलाना हैं, मौलवी हैं, जितने भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, सब लोग
बहत्तर नौजवानों के दिमाग में यह भरते हैं कि तुम जब अपने मजहब के लिए, अपने धर्म के लिए, इस्लाम के लिए मारे जाओगे तो यहाँ पर तो तुम्हें गोली मिलेगी, लेकिन वहां जब जाओगे तो तुम्हें भटूरे मिलेगी। यही पाकिस्तान को दिखाने के लिए जब युवा वर्ग आतंकवाद की तरफ उसका बढ़ाता है, आतंकवादी बनते हैं। अच्छा शैलेश तिवारी, ठीक है, मैं इससे पहले मानवी के पास जाऊं, सैयद हसन हक आपके पास मैं रिबट करने का पूरा मौका दूंगा, ये मेरा आपको वादा है, मैं सभी को पूरा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दूंगा। फजील अहमद जी, जैसा कि आचार्य शैलेश तिवारी कह रहे हैं कि आतंकवादी को यह कहकर के तैयार किया जाता है कि अगर तुम मर गए या फिर अब तुम फौज के हाथों मारे गए या तुम सेस के हाथों मारे जाओगे तो शहीद कहलाओगे, तुम्हें जन्नत नसीब होगी और वहां जाकर के तुम्हें भरने मिलेंगी। और बताया जाता है कि इन सभी का जिक्र कुरान शरीफ और हदीस में है, क्या ये सच है? फजील अहमद जी, देखिए हाथरस की बेटी जिस तरह से मारी गई उसका सच नहीं बताएंगे शैलेश तिवारी को। 72 का सच क्या है फाजिल अहमद जी? नहीं वही यही 72 है। इनको भी 72 का सपना यही आता है कि इस तरह की फिल्मों से ये लोग पैसे कमाते हैं बात करके। इस तरह से हिंदू धर्म गुरु या नेता या भाजपा के लोग जिस तरह से पोस्टर चिपकाते हैं फिल्मों का, हम लोग राजनीति में आए थे देश और समाज बदलने, ये लोग आए पोस्टर चिपकाने फिल्मों का। अच्छा, फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती, उसमें कुछ हिंदू धर्म को भी दिखाते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ये लोग आए पोस्टर चिपकाने, आपका इशारा किसकी तरफ है? मैं तो 72 पूछ रहा हूँ। हम लोग देश, मैं कहता हूँ 72 याद आने लगती है भारतीय जनता पार्टी। मैं कहता हूँ द केरला स्टोरी, आप कहते हैं बीजेपी, मैं कहता हूँ द कश्मीर फाइल्स, आप कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी खुद हो तो बीजेपी, बुद्धि हो तो बीजेपी, ठीक आने लगे तो आरएसएस, तो ठीक नहीं है। आप भाजपा के नेता लोग टिकट खरीद के बांट रहे थे, फिर भी कोई नहीं देखने गया। एक बार कम करते हैं, एक बार मानवी तनेजा को भी सुन लेते हैं, उसके बाद में महंत राजदास भी आएंगे। मानवी, क्या बॉलीवुड में PN2 चल रहा है? यहाँ पर बैठे हुए डिग्निटरीज का ये कहना है कि फिल्म हाथरस पर क्यों नहीं बनती है, फिल्म जुल्मो सितम पर क्यों नहीं बनती है, फिल्म जो सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है उस पर क्यों नहीं बन रही है, बल्कि फिल्म बनती है 72, फिल्म बनती है एजेंडा वाली, फिल्म बनती है प्रोपेगेंडा वाली। ये प्रोपेगेंडा करने वाले फिल्म मेकर्स कौन है? आप इनके साथ खिलाफ है? मानवी, देखिए, बिना लागत की कमाई का जरिया ही बन चुका है ये सब कुछ। ये जो फिल्में बन रही हैं, जो प्रोपेगेंडा के तहत इस वक्त बन रही हैं। और आशा जी, मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि 2024 क्या देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मेरे को सुनिए, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोली। मैं नहीं, एक मिनट, मानवी की बात पूरी हो जाए, एक बार आचार्य जी मानवी की बात पूरी हो जाए, पहले मेरे को भी आचार्य जी मानवी की बात पूरी होगी, उसके बाद बाकी सब बोलेंगे। 2024 चुनाव के पहले की तैयारी है, ये शुरुआत हो गई थी कश्मीर फाइल से। जब 6 राज्यों में इलेक्शन थे, तब यूपी में भी इलेक्शन थे, तब कश्मीर फाइल्स को ले आया और प्रोपेगेंडा के तहत उनको मैं जवाब दे देती हूँ कि एक वर्ग के ही पीड़ित को कश्मीर फाइल्स में दिखाया था। फिर केरला स्टोरी को उठा करके ले आया, जिसमें पहले 32,000 आंकड़े, कहीं भी ब्लैक एंड व्हाइट बोल लीजिए, 32,000 के आंकड़े, और 32,000 के आंकड़े जब वो प्रूफ नहीं कर पाए कोर्ट पे जाने से पहले, तो 32,000 हट करके टीजर को पूरा हटा करके 3 बना दिया, 32 से 3 को बना दिया। अरे 32 गुरु को लेकर के आया। ये सिर्फ एक नफरत फैलाने का एजेंडा है जो हिटलर जी के जमाने में चलता जा रहा था प्रोपेगेंडा, वो प्रोपेगेंडा को किसी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। जर्मनी में उन्होंने रूस के लिए किया था, और वो भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म्स बना करके। यहाँ पे भी है, ये इनमें से जो अनभक्त आपके डिबेट में बैठे हैं वही इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो असली राष्ट्रवाद हैं वो इस सब चीजों को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ गंदी राजनीति है। किसी तरह इनको पता है 2024 में ये जमने नहीं वाले हैं। तो आपको जवाब देना चाहते हैं मानवी, आपको जवाब देना चाहते हैं आचार्य शैलेश तिवारी। एक बार स्क्रीन पर आचार्य शैलेश तिवारी वर्सेस मानवी तनेजा, उसके बाद सैयद हसन हक भी बीच में आएंगे। मानवी तनेजा वर्सेस आचार्य शैलेश आचार्य तिवारी। मानवी तनेजा के आंखों के ऊपर पर्दा डाला हुआ है। इनको कश्मीर में हुए हिंदुओं के ऊपर जुल्म सितम नहीं पता, और ना ही उस पर कुछ बोलना चाहेंगी, क्योंकि इनके मस्जिद पर जो बॉलीवुड का एक पर्दा हुआ है मुस्लिम तुष्टिकरण का और कांग्रेस पार्टी का और अपोजिशन का, वह दिमाग में रख करके आप बात बोल रही है। कश्मीर में जिस प्रकार हिंदुओं के साथ कत्लेआम हुआ और 1985 से लेकर के अभी तक वहां हिंदू मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, उस पर मानवी तनेजा ने कुछ नहीं बोला। मानवी तनेजा, मानवी की आवाज भी आप करें। मानवी की कोशिश करते हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में इनको आपत्ति क्यों थी? जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में तो कोर्ट से क्लीन चिट मिली थी, फिर आपको आपत्ति क्यों देखने देते लोगों को? वो भी सच सामने आने देते, उस सच को आप सामने नहीं आने देते, क्योंकि आपका एजेंडा है, आपका प्रोपेगेंडा है, और आप कश्मीर फाइल्स का जो एजेंडा है वो इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहते थे। वो तो ऑस्कर में नॉमिनेट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से जो नॉमिनेशन जाता है तो 5 फिल्मों में से कश्मीर फाइल्स भी था, लेकिन वहां वो नहीं, क्योंकि आप कश्मीर फाइल्स ये जो झूठा वल्गर प्रोपेगेंडा है वो इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना चाहते थे, लेकिन आप उसमें कामयाब नहीं हुए। ये उसकी बड़कार है, उसकी जो आपकी तड़प है दिख रही है, इसीलिए आप पिक्चर पे पिक्चर बनाई जा रही है, फिल्म बनाई जा रही है। पीके फिल्म में देखिए, पीके फिल्म जो बनी उसमें कहीं ना कहीं लोग भी रिस्पॉन्सिबल है। पिक्चर तो 500,000 में टिकट है, तो क्यों हिंदुओं ने देखी पिक्चर?
क्यों हिंदुओं ने पिक्चर देखी? पहले पहले तो अब जाकर के मजाक उड़ा ले और उसके बाद आप यहाँ पे धर्म की राजनीति करेंगे, आप जाकर के डिबेट करें, लेकिन पहले पिक्चर को खुद ही देख करके उसको हिट बना ले। पठान को अपने लोगों ने देखा ना, केरला स्टोरी की केरला स्टोरी में कोई पिक्चर देखने नहीं गया, लेकिन गली मोहल्ले नुक्कड़ में टिकटें बांटी गई, सोशल मीडिया के माध्यम पे पोस्टर जारी करे, लिखा था कि महिला आए। एक बार फिर से इसलिए कि मैं सैयद हसानुल हक के पास जाऊं। ब्रिजमोहन जी भी एनसीपी के नेता जाने माने हैं, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ब्रिजमोहन जी, ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? कभी 72 फिल्म है मायानगरी मुंबई में, कभी द केरला फाइल्स, कभी द कश्मीर फाइल्स, इस तरह की खबरें। अजमेर 92 जैसी फिल्में बन रही हैं। लव जिहाद भी जो है वो महाराष्ट्र में सामने आता है, धर्मांतरण वो भी महाराष्ट्र में सामने आता है, सिर्फ से जुदा वाले केसेस भी वहां महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र का माहौल कौन खराब कर रहा है ब्रिजमोहन जी, क्योंकि महाराष्ट्र में आपकी असली राजनीति है? राशिद भाई, आपने जितना महाराष्ट्र के बारे में भी बोला, मुझे तो इस मामले में कोई इसकी जानकारी नहीं मिली। मैं सबसे पहले आपको और अपने पैनल के सारे साथियों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज हम सब लोग सुबह बैठकर यहाँ 72 करोड़ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये फिल्म की मार्केटिंग हो रही है। इसमें एक बात आप समझिए, एक फिल्म सेंसर एक काम करते हैं, आप जितने भी गेस्ट हैं ना, आप जितने भी गेस्ट हैं, मैं 72 हूर पर वापस आता हूँ। जितने भी गेस्ट एक बार हम आपको सुनाते हैं। ये 72 हूर की जो दस्तक है, एक साल पहले पाकिस्तान में कैसे नजर आई थी। पाकिस्तान की जानी मानी एंकर हैं, उन्होंने 72 हूर को लेकर के सवाल किया, और हिंदुस्तान के एक मौलाना ने, जो इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने किस तरह का जवाब दिया। अगर आप ये वीडियो देखेंगे, ये तस्वीरें देखेंगे, पहले तो उठा के लगाएंगे, उसके बाद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार मौलाना के दिमाग में चलता क्या है। सैयद हसानुल हक, ये वीडियो आप देखें, जितने भी लोग हैं सभी देखें, उसके बाद डिबेट में वापस आता हूं। आपने वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए, वो क्या है? क्या वो अयाशी नहीं है? वहां पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है, ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी, हूरों की सरदार होंगी, और जो शोहर आपकी जिंदगी में थे, वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे, तो जाहिर बात है आप उन हूरों की सरदार रहेंगी। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शोहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कुछ चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? यानी कितनी औसम है, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे। और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की, कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी। तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी। सैयद हसानुल हक, आपने अभी देखा कि पाकिस्तानी मीडिया की एक डिबेट है, उसमें एक मौलाना से ये पूछा गया कि भाई 72 हूरें 72 मिलेंगी, जो मर्द होंगे जन्नत जाने के बाद, भाई औरतों को क्या मिलने वाला है? तो फिर मौलाना ये कहते हैं आप 72 हूरों की सरदार बनेंगी। मैं समझ नहीं पाता, दकियां सी बातें हैं, क्यों एक ही समुदाय के साथ जुड़ी होती हैं? 72 हूर एक ही समुदाय के साथ में जुड़ा होता है, सिर्फ तन से जुदा जैसा नैरेटिव एक ही समुदाय के साथ में जुड़ा होता है, कट्टरपंथ एक ही समुदाय के साथ में जुड़ा होता है, ऐसा क्यों? लव जिहाद एक ही समुदाय के खिलाफ जुड़ा होता है, ऐसा क्यों? राशिद भाई, मैं 1 से 1.5 मिनट में अपनी बातों को खत्म करूंगा। उससे पहले तिवारी जी का भी जवाब दे दूं। उन्होंने बड़े दिल से सवाल किया था हमसे। 1990 में वीपी सिंह की किसकी सरकार थी कश्मीर में, जब मुसलमानों के साथ भी और कश्मीरी पंडितों के साथ खेल हुआ? इंटरप्ट नहीं कीजिए, अरे तिवारी जी, पेट में आपके दर्द होगा, मामूर होगा, सुन लीजिए। 1990 में किसकी सरकार थी? जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ और मुसलमानों के साथ भी हुए लफड़े हुए। आज है 2014 से किसकी सरकार है जब कश्मीर में यह हालात हो रहे हैं?
कश्मीर में किसने, जिसने कहा था कि खून बहाएंगे, उसके साथ महबूबा मुफ्ती के साथ किसने गठबंधन किया? तो शर्म तो आपको आनी चाहिए। और ये जो कह रहे थे कि मुसलमानों के बारे में और मुसलमान को लोगों को बताया जाता है 72 रूल के बारे में, अरे भाई ये सब क्यों बात कर रहे हैं? ये सत्ती लोग पे दबाने के लिए क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? हरकत है आप क्यों नहीं किया आसाराम बारे में? आप है आप सीधा सीधा आसाराम के चेले हैं, आपने मौलाना का बात सुना, आप वो अंग्रेजों के औलाद है जो पुल डालो राज करो की बात करता था देश में, उस पुल डालो राज करो की बात कर बोले। आपने एक बार भी कहा, आपने एक बार भी कहीं हो रहा पंडित। एक सेशन सैयद हसानुल हक और आचार्य शैलेश तिवारी का भी होना चाहिए। आचार्य शैलेश तिवारी, सैयद हसानुल हक जो आरोप लगा रहे हैं उसका क्या जवाब देंगे आप? सैयद हसानुल का ये कहना है कि जानबूझकर के एक नैरेटिव सेट किया जाता है ताकि पूरे समाज में एक ही समुदाय को बदनाम किया जाए, कभी बदतरहूर नाम पर। अगर आतंकवादी डर जाते हैं बदतरहूर के नाम पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश का हर एक मुसलमान कसूरवार है। ये कहना चाहिए सैयद हसानुल हक। आचार्य शैलेश तिवारी आकर के जवाब दें आप। देखिए, मैं कभी नहीं कहता कि देश के सारे मुसलमान जो है इस प्रकार के अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, मैं सबका नहीं कहता, लेकिन जो भी आतंकवादी निकलते हैं वो मुसलमान निकलते हैं। आप फाजिल अहमद जी, आतंकवादी जितने निकलते हैं सारे मुसलमान क्यों निकलते हैं? आचार्य शैलेश तिवारी वर्सेस फाजिल अहमद। फाजिल अहमद जी बीच में आइए। आचार्य शैलेश तिवारी वर्सेस फाजिल अहमद, टीम पीसीआर। बोला उस महिला का, तो उसको आप लोग फाजिल अहमद जवाब दें आप। क्या कहा? जितने भी आतंकवादी हैं मुसलमान क्यों निकलते हैं? आचार्य शैलेश तिवारी ने पूछा। 26/11 अटैक करने वाला एक ही समुदाय का, दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट करने वाला एक ही समुदाय का, बेंगलुरु ब्लास्ट करने वाला एक ही समुदाय का, 2008 में मई 2008 में ब्लास्ट करने वाला एक ही समुदाय का, कट्टरपंथी एक ही समुदाय का, राजस्थान में सिर तन से जुदा करने वाला एक ही समुदाय का। फाजिल अहमद जी बोले। मैं शैलेश तिवारी की मानसिकता का बता रहा हूँ कि दिमाग में क्या भरा पड़ा है। अभी पिछले 11 सैनिक हमारे शहीद हो गए, वो कौन थे? मुसलमान थे। पिछले 1 साल पहले 600 जवान हमारे 151 जवान हमारे शहीद हो गए दंतेवाड़ी। और पूरा नक्सली आंदोलन बिहार, झारखंड, तेलंगाना, ये कौन कर रहा है? आतंकवाद कौन कर रहा है? उसको ये लोग दलित आदिवासी को हिंदू नहीं मानते। इनको पता है कि देश में 20% हिंदू रहते हैं, इसलिए किसी आदिवासी हिंदू नहीं मानते, किसी पिछड़े को हिंदू नहीं मानते हैं। इनके दिमाग में सिर्फ आर्य ब्राह्मण जो 20 करोड़ लोग भारत में रहते हैं उन्हीं लोग को ही मानते हैं। और कभी भी अपराधी के लिए सीरियल ब्लास्ट, अरे कोई अपराध करता है छोड़ के अदालत सजा कितने को दे रही है? अदालत कितने सजा दी आज तक? सब तो भाई बरी हो जा रहे हैं। दिखाई नहीं था। FIR होने के बाद भी गिरफ्तार नहीं करते। सीरियल ब्लास्ट पकड़ लो मुसलमान को, इतने लोगों को पकड़ा इन्होंने। की सरकार किसकी सरकार थी? मानवी तनेजा। हाँ ठीक है, आप दोनों जाइएगा। मानवी को ही सुने आप, देश की जानी मान मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, एक बार मानवी को भी सुने। अगर एक फीमेल सैयद हसन हक, एक रुक जाइए आप, पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे आप, मानवी को लेकर के आते हैं। मानवी, एक आया कि ये ट्रेंड क्यों चल पड़ा है कि प्रोपेगेंडा फिल्में आने लगी हैं? एक आया कि ये ट्रेंड क्यों चल पड़ा है? भाई पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। एक जमाना था ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बाजीगर, डर, कभी खुशी कभी गम। फैमिली फिल्में आती नहीं है, बल्कि फिल्में ऐसी आती हैं क्या विवादों में पड़ना फिल्म को सुरक्षित करने का फॉर्मूला है। देखिए मानवी बोलेंगी लागत कुछ नहीं है, प्रॉफिट बहुत है इसमें। लागत किसकी हो रही है ये आपको मालूम है? इसमें लागत कुछ नहीं होती है। आप कोई भी एक ऐसे एक्टर को उठा लेते हैं या कास्ट को उठा लेते हैं जो बिल्कुल भी, यानी आप ये कहना चाहती हैं कि कोई लॉबी काम कर रही है? आप ये कहना चाहती हैं कोई लॉबी काम कर रही है? यस, मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैंने जैसे बताया, गली मोहल्ले नुक्कड़ में आप पहले तो प्रचार करती है, पहले सत्ता में जो बैठी पार्टी है वो प्रचार करती है, और प्रचार के बाद भी अगर लोग पिक्चर देखने नहीं जाते हैं तो उसको टिकट बांटती है। सोशल मीडिया पे हैंडल में अपना वो फोटो डालती है और बोलते हैं कि जो भी महिला है वो आए, हमसे संपर्क करें, हम उनको मुफ्त में टिकटें देंगे। फिर भी पिक्चर चलती नहीं, लेकिन हॉल तो बुक हो जाता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि हॉल खाली है लेकिन हाउसफुल का बोर्ड बाहर है। अब मैं आ जाती हूँ इस पे, ये 72 यूरो पे, क्योंकि हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, भारत जहाँ हम रहते हैं इसमें बहुत अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और मुझे लगता है हर धर्म की एक अपनी मान्यता है। जैसे 72 है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप
आप गुजर जाएंगे तो आपको 72 मिलेगा और बहुत सारी अलग अलग कॉन्सेप्ट की चीजें हैं। उस तरीके नहीं है सुनील स्वामी, आप ही के लिए काउंटर है, आप ही लिए काउंटर है, तो आपके उसमें आप नहीं बताते कि आपको अफसराएं मिलेंगी, आपको 108 अफसराएं मिलेंगी या 1008 अफसराएं मिलेंगी, 11 अफसराएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मानवी नजात, सैयद हसानुल हक, फाजिल अहमद जी, आचार्य शैलेश तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी डिबेट में मेरे साथ रहने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यही एक का खड़ा हो जाता है कि फिल्म 72 हूर हकीकत के कितने पास है और कितनी दूर है? क्या एक ही समुदाय विशेष को निशाना बनाने का कोई एजेंडा या प्रोपेगेंडा तो नहीं चल